जैसा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे और वर्मा सेट से है, जो कि झारखंड बोर्ड टुडे का है और आपका क्लास 10 का है मैथ्स एमसीक्यू। 30 एमसीक्यू है जिसको सॉल्व करना है और ये लेटेस्ट सेट है इसका 2025 का। टोटल 30 एमसीक्यू है मैथ्स का और इससे पहले हम लोग 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज का है तीसरा सेट। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। ठीक है, तो क्या करना होता है, जैसे 156 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है 2 से। यहाँ 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13। यानी 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करके हम लोग आराम से कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन से भी चल सकते हैं। तो बड़ा से बड़ा नंबर लेना होता है जो कि दोनों को कट कर पाए। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 7, तो 7 से तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन में 13 से दोनों कट रहा है तो ये हो सकता है। और बाकी जो 2 ऑप्शन और दिया हुआ है वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है एचसीएफ हमेशा जो है जिसका भी एचसीएफ निकालते हैं वो आपका जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हो सकता है, और या फिर उससे छोटा हो सकता है, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ 26 छोटा है तो 27 हो गया, या फिर इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है सीएफ में। तो हम लोग छोटा नंबर ही देखेंगे ऑप्शन से। तो 13 जो है दोनों को डिवाइड करेगा। और अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से चलते हैं तो ऐसे करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं 3 टाइम, 4 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 18 कैरी 1, और यहाँ पे 6 और 1 7। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ से 1 आएगा। फिर 26 को यहाँ रखना पड़ेगा, फिर 2 टाइम में ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा HCF। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि 26 है, इसको ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम में कट जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 13 टाइम में कट जाएगा। यानी 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है आपका 13 है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही है। तो एचसीएफ भी क्या होगा, 13 होगा। तो इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि आप बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 1/√2। ये जो है 1/√2 ये है क्या, कौन सा नंबर है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं यानी जिसका रूट नहीं निकाल सकते, यानी रूट निकालने पर डेसिमल में जाएगा तो वो इरेशनल नंबर होता है। इस कारण से ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर में जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, उसके बाद √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं √1, √4, तो इसका तो 1 निकल जाएगा तो वो रेशनल हो गया। यहाँ से 2 निकल जाएगा तो ये भी रेशनल हो गया। √9,
यहाँ से 3 निकल जाएगा तो ये भी रेशनल हो गया। जिसका रूट नहीं निकलेगा वही इरेशनल होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा नंबर देखे तो वो इरेशनल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसका आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है। इससे पहले वाले भी जो सेट हम लोग किए उसमें भी था ये। ठीक है, बोला गया द ग्राफ ऑफ y पी एक्स इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो ये जो लाइन जो देख रहे हैं यानी एक्स एक्सिस, और ये जो हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं और वाई को भी एक और नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, तो एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है और एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है। तो ये जो है जितना बार ये टच करेगा, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ यहाँ, तो टोटल 4 टाइम हो गया। ठीक है, तो जीरो का संख्या क्या होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो भी 4 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो ये आंसर हो गया इसका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें जीरोस बताना है, यानी पॉलिनोमियल दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 और जीरोस बताना है, यानी इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो करना क्या होगा, 15 को राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। और ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ये रूट का काम करेगा इस पे। ठीक है, और जब भी ऐसा होगा तो इसको हम लोग प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं। यानी आंसर में देखेंगे कि जहां पर प्लस माइनस दोनों है वही होगा, यानी ऑप्शन बी। जैसे कि अगर रूट 7 है तो इसको हम लोग प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए इज 8, देन द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू आपको बताना है। तो जीरोस यानी यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया है आपको 8 और पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए और इक्वल टू में 0 ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है और एक्स रखने पर जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा 0 आएगा, इसीलिए इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स की जगह पे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 8 और प्लस में ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 64 और यहाँ माइनस में 72 और प्लस में ए इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 8 आएगा और प्लस में ए इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो 8 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इधर है माइनस, उधर आके हो जाएगा प्लस। तो आंसर इसका हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन आपका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें तो डायरेक्ट बताना है। बोला गया है द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कि एक दूसरे को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, इसी को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन पूछेगा तो एक ही सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। बस, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ये, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। और इसका फार्मूला का बात करेंगे तो क्या होता है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन
B2 और इक्वल टू C1/C2। तो बस इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और दे दिया है दोनों इक्वेशन आपका, ठीक है, विल हैव नो सॉल्यूशन। तो किसका सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं, अभी एक लिख दिए, इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जब ये होता है इस तरह से, यानी A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 पे, और इक्वल होगा C1/C2, तो ये पैरेलल लाइन होता है। ये पैरेलल लाइन नहीं होता, ये होगा कोइंसिडेंट, यानी लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है। तो इसका मैनी सॉल्यूशन होता है, यानी एक से ज़्यादा। और जिस लाइन का बात कर रहा है ये पैरेलल लाइन का, उसमें क्या होता है, इसमें हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाला फॉर्मूला होगा। ये पैरेलल लाइन का होता है, यानी इस तरह का लाइन के लिए इक्वेशन इस तरह का रहेगा, मतलब ये दोनों कहीं पे एक दूसरे को टच नहीं करेगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो ये कट गया और यहाँ हो गया 2x इक्वल टू 18। तो उसे कट करते हैं तो x का वैल्यू क्या दिखेगा आपको, 9, यानी x की जगह पे 9 होना चाहिए। ऑप्शन डी में ही आपको दिख रहा है, तो आगे नहीं भी सॉल्व कीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है। और y निकालना है तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लेंगे, बस पुट कर दीजिए x का वैल्यू 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो y इक्वल टू 14 माइनस 9 इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, जो कि ऑप्शन डी में है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पता कैसे चलता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक ये होता है, एक होगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये पावर आपको बताता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जब ऑप्शन को सॉल्व कीजिएगा तो ही आपको पता चलेगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है प्लस 1 इक्वल टू में है 2x माइनस 3। तो जब होल स्क्वायर कर रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर और प्लस में 4 और माइनस में होगा 4x और प्लस 1 इक्वल टू, इधर लेंगे तो 2x माइनस 3। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और ये ऐड हो जाएगा तो प्लस में 5। अब ये दोनों को इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नीचे लाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर, उसके बाद है माइनस में 4x, तो इसके सामने में आएगा माइनस 2x और प्लस में 5 और प्लस में 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में बोला है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
नॉट लगा हुआ है, तो ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है, ठीक है। तो जो नहीं होगा वही आंसर आपका होगा। तो ये होगा कि क्योंकि यहाँ देखिए पावर 2 आ गया। अब ऑप्शन बी में चलते हैं। तो दिया है x, और x इंटू में x+1 और +8 इक्वल टू है x+2 इंटू में x-2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x² प्लस x प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू a-b है, तो x² होगा और माइनस में 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हो गया x² प्लस x प्लस 8, इधर हो गया x² माइनस, यानी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि साइड चेंज करने पर साइन माइनस का आ जाएगा, तो कट जाएगा। और बाकी क्या देख रहे हैं, तो x और 8 को उधर ले जाते हैं तो -4 और -8 इक्वल टू -12। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन हो गया एक तरह से, यानी x का वैल्यू 1 है पावर इसका, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर हम लोग का यही होगा, यानी बी वाला ऑप्शन ही आंसर होगा। पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। इसमें देखिए क्या बोला गया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a का प्लेस में हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 विल हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो रूट होगा, जो रूट हम लोग निकालते हैं, यानी x का वैल्यू जो निकालेंगे वो रियल होगा और इक्वल रूट्स होगा। तो यानी जब भी इक्वल रूट्स होगा तो d इक्वल टू 0 होता है, और d निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इक्वल रूट्स के लिए। तो आंसर ये किस में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन ए में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया इक्वल रूट्स के लिए, रियल और इक्वल रूट्स। और रियल और अनइक्वल रूट्स रहेगा तो क्या होगा, तो d इक्वल टू, डी होता है, d ग्रेटर देन होता है 0 से, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² माइनस में 4ac ऐसे करके होगा। तो हम लोग को बोला गया था इक्वल रूट्स होना चाहिए और रियल होना चाहिए, तो ये वाला होता है, यानी d इक्वल टू 0 होता है, और d का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे जो फार्मूला है, बस वही पूछा है, फार्मूला ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे आपको बोला गया है d निकालना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो -7, तो -7 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 और a की जगह पे क्या है, 2 है, और c की जगह पे 3 है। तो स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे 49 आएगा, और यहाँ पे क्या है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8, और 8 को 3 से करेंगे तो 24। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 2, यानी पॉजिटिव नंबर मिला है, तो 25 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यानी इसका जो रूट्स आएगा वो रियल और अनइक्वल होगा। अगर पूछता है इसका नेचर तो क्या होता है, रियल और अनइक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला गया है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका नेचर पूछा गया इस बार, ठीक है। तो 2x² है, प्लस में x है, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो नेचर बताने के लिए आपको d निकालना पड़ेगा, तो d इक्वल टू b² माइनस में 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, यानी कुछ नहीं है तो x नहीं लेंगे, यानी 1 लेंगे,
ठीक है। एक्स के साथ में कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है तो 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं और -4 और ए की जगह पे है 2 और सी की जगह पे 4, तो यहाँ 1 आया माइनस यहाँ पे 8 और 32, कितना आ जाएगा माइनस में 31, यानी क्या देख रहे हैं इस बार जो है डी छोटा हो गया 0 से। तो जब भी ऐसा होगा यानी डी जो है 0 से लेस देन है, तो ऐसा स्थिति में ये रियल नहीं होगा, ठीक है, और नो रियल, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ना कोई रूट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स, यानी ऑप्शन आपका ए इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 आर इक्वल, तो यहाँ पे एक चीज क्या लिखा है कि रूट कैसा है, इक्वल है, ठीक है। तो जब भी इक्वल होता है यानी डी इक्वल टू 0 होता है, ये इक्वल रूट का होता है फॉर्मूला, तो डी का वैल्यू लगाएंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और इक्वेशन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए b की जगह पे p है तो p का स्क्वायर हो गया -4 और a की जगह पे कुछ भी नहीं यानी 1 हो गया और c की जगह पे 4 हो गया 0, तो p स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा और यहाँ से स्क्वायर हटकर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 4 आएगा, और 4 को हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा p का वैल्यू, तो +-4 यानी बी ऑप्शन हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें देखिए क्या बोला गया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, यानी डी निकाल के बताना है, तो डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, यानी a2 क्या है -1 और माइनस और a2 क्या है a1 क्या है तो -5 है, तो -1 और ये मल्टीप्लाई होगा तो +5 हो जाएगा, तो यानी 4 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 यानी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, बोला गया है 10th टर्म ऑफ द एपी, यानी यहाँ पे आपको एपी दिया हुआ है 2 है 7 है 12 है, इस तरह करके 10th नंबर पे क्या आएगा वो पूछा गया था। ए का वैल्यू हो गया 2, डी निकालना है तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 और एन है 10 और आपको ए एन निकालना है, यानी 10th वाला टर्म आपको बताना है, तो ए 10 हो गया और ए की जगह पे 2 प्लस एन की जगह पे 10 माइनस 1 और डी की जगह पे 5, तो 2 हो गया प्लस यहाँ 9 इंटू 5 यानी 2 प्लस 45 इक्वल टू 47, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बोला गया है ऑल सर्कल्स आर, तो जितना भी सर्कल्स होता है वो सिमिलर होता है क्योंकि सबका रेडियस अलग अलग होता है, मतलब देखने में सेम रहेगा, ठीक है, रेडियस सबका अलग होता है इस कारण से, तो ये सिमिलर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बी यानी सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 18,
इसमें देखिए एक ट्रायंगल है और नेमिंग किया हुआ है ए बी सी, और बी सी के पैरेलल एक लाइन है। यहाँ नेमिंग है डी और ई, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको निकालना है। मान के चलिए यहाँ पे ये x है और यहाँ पे 7.2 है और यहाँ पे है 5.4 और यहाँ 1.4 है। आपको निकाल के बताना क्या है, x का वैल्यू। तो होता क्या है, यानी AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के। तो AD का वैल्यू x हो गया और DB 7.2 इक्वल टू, और AE है 1.4, 4 पे नहीं, यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद EC जो है 5.4 है। पहला काम डेसिमल हटाइए, हटा दिए, और यहाँ पे जो है नीचे से, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। 72 इक्वल टू 18 अपॉन 54, इससे ये कट जाएगा। कितना टाइम में, 3 टाइम में। अब क्या करना है, x इक्वल टू ये 72 ऊपर चला जाएगा 18 के पास में और 10 आ जाएगा 3 के पास में, ठीक है। 3 से इसको कट कर देंगे तो कितना टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में और 4 टाइम में। नीचे है 10, हटाएंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यानी 2.4। तो 2.4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट विल बी सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि सिमिलर है। यहाँ पे कंग्रुएंट का बात नहीं बोला गया है, सिमिलर बोला गया है, ठीक है। तो ये है ए बी सी और ये है पी क्यू और आर। इसका है यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2.5 है। इसका क्या क्या देख रहे हैं, तो 6 है, 5 है और यहाँ 4 है, ठीक है। तो साइड को कंपेयर किया गया है, यानी यहाँ देखिए 2 है तो प्रोपोर्शनल, यानी 2 जो है किसके प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी जो है, ये साइड जो ए बी साइड जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है वो बताना है आपको। तो इधर अगर लेते हैं तो 2 में देखिए, अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ 4 आपको दिख रहा है, तो यानी ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो क्यू आर के, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ पे 6 है, तो ए सी प्रोपोर्शनल होगा किसके, यानी पी क्यू के। उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, तो यहाँ हो गया बी सी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी आर के। यानी सब तो साइड ही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, साइड साइड साइड, जो कि ऑप्शन ए में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट है, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, और दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये ए और बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए बी निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, तो पहले कोऑर्डिनेट बैठाते हैं, इसका ये है और इसका है 9,12। तो 9 में माइनस करेंगे 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस 12 में माइनस करेंगे 4 और इसका होल स्क्वायर। तो 9 में जब माइनस किए 3 तो हुआ 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे 4 माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा,
36 प्लस 64 इक्वल टू, यानी रूट अंडर 100, तो क्या निकलेगा, निकल जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखिए क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जैसे ये ए है और ये बी है, इसका मिड पॉइंट पी है। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 2,5 और बी का दिया है 4,7, ठीक है। तो आपको यहाँ x और y का वैल्यू बताना है। तो करना क्या होगा, तो x निकालना है। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पे ये और ये दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 + 4 अपॉन में 2। उसी तरह y का भी कीजिए, तो 5 + 7 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हो गया 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और यहाँ ऐड कर रहे 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी 3,6, जो कि ऑप्शन सी में है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव। एक सर्कल में को पैरेलल टेंजेंट बताना है, तो दो ही हो सकता है, जैसे कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। इधर एक साइड से ये हो गया, यानी दो ही होगा, और तो पैरेलल नहीं खींच सकते हैं, बी से खींचेंगे नहीं क्योंकि वो टेंजेंट नहीं होगा। फिर एक इधर से अगर ले सकते हैं तो इसके इधर में ये वाला आएगा, ठीक है। तो दो ही होगा, मतलब कि ये जो देख रहे हैं पैरेलल, दो ही लाइन पैरेलल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इसके पैरेलल जो है ये है, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसके बाद इसका ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23। इसमें देखिए एक सर्कल दिया हुआ है और दो टेंजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर हो गया बीच में, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है रेडियस, दूसरा यहाँ से, ठीक है। ये एंगल दे दिया है 110 डिग्री। ये P हो गया, ये O हो गया, और ये Q हो गया, और ये T हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, बताइए PTQ, यानी ये वाला एंगल बताइए। तो ये 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक तरह से ये चार साइड इसका हो गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कितना होता है, 360, ठीक है। तो 90 तो ऐसे हो गया, यानी ये 90 और ये 90 मिला के 180 ऐसे हो गया, तो बचा कितना, तो 180 ही बचा, पूरा 360 होता है। तो उसमें से क्या करना है, तो 180 और बचा है, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए,
यहाँ पे जो है कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसका रेशियो दिया है कॉट इक्वल टू 8/15। ठीक है, तो साइन ए पूछा है, तो कॉट यानी 10 का होता है P/B, इसका होगा B/P। तो H निकालना है, तो H निकाल लेते हैं। तो यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 64 और यहाँ पे 225 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, जो कि होगा 17। अब साइन ए का बताना है आपको, तो साइन ए का होता है P/H। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना है 15 है और H निकाला है 17, तो कहाँ पे है, यानी 15/17 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला गया है √3 = 2 cos A। ए का वैल्यू आपको बताना है, तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। और ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos A इक्वल टू ये होता है cos 30 डिग्री का वैल्यू। तो cos 30 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल किए तो A इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन आपका बी। क्वेश्चन नंबर 26, बोला गया द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर इज 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पिलर। चलिए, तो ये रहा पिलर, और ये उसका शैडो। ठीक है, तो एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, तो द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर इज, यानी शैडो का जो लेंथ है वो पिलर का हाइट से 1/√3 है, यानी इसका अगर x है तो इसका क्या होगा, x इंटू 1/√3, ये 90 डिग्री हो गया। आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी ये एंगल आपको बताना है कि कितना डिग्री होगा। रिलेशन लेते हैं, तो ऐसे क्या है, ये P है और ये वाला B है, तो P/B किसका होता है, 10 का होता है। ठीक है, tan थीटा, P का वैल्यू x हो गया और B का वैल्यू x/√3 इक्वल टू tan थीटा। तो होगा क्या, x लिखेंगे, इंटू में √3 ऊपर जाएगा, x नीचे, इक्वल टू tan थीटा। इससे ये क्रॉस हो गया, कट गया, यानी ये tan कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा। इससे ये कैंसिल किए तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बोला गया द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस आर। चलिए, तो ये सर्कल में यूज होता है, तो ये रहा सर्कल, ये एक रेडियस दूसरा रेडियस। ठीक है, ये हो गया थीटा। तो एरिया बताना है इसका, तो एरिया क्या होता है, एंगल ऑफ इसका एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला पोजीशन जो है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360 और πr² ये होता है।
ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, यानी एक क्यूब है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो होता है ए क्यूब इक्वल टू 216। तो यहाँ से क्यूब रूट डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आया। अब बोला गया है तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है यानी टी एस ए क्यूब का होता है 6a²। 6 इंटू ए का वैल्यू 6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो क्या आएगा, जो पहले था वॉल्यूम में वही आएगा, यानी 216, जो कि ऑप्शन बी है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया निकाला है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 29, बोला गया द मीन ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स विल बी। तो फर्स्ट 3 इवन नंबर लेना है, जैसे पहले 2 हो गया, 4 हो गया, 6। मीन बोला है यानी बीच वाला, यानी करना क्या होता है, मीन निकालते हैं तो सबका सम लेना होता है और जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर दीजिए, यानी ऐड कीजिएगा तो 12 आएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा। ये हो गया आंसर, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। अगर किसी में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।